14 फरवरी 2019 को हमला होता है। एक मारुति गाड़ी जिसमें 300 से ज्यादा मिसाइलें भरे हुए थे और एक सीआरपीएफ जवानों से जाकर टकराती है। बाद जांच चलती है कि ये हमला हुआ कैसे, आखिर इस हमले को कौन किया, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ज्यादा दिखाया भी नहीं गया और सीधा आरोप पाकिस्तान के ऊपर चला गया। लेकिन इस हमले का मास्टरमाइंड था कौन? इस वैल्यूएबल जवान्स वर सैक्रिफाइस सिर्फ हमारी गलती से हुआ तो तुम उनका किस पे चुप रह गया? प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। इट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी इन द लाइफ ऑफ नेशन। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश में ऐसे खिलवाड़ हो रहे हैं जैसे कि हम लोग घर में खिलवाड़ करते हैं। एक चंद वोटों के लिए सैनिकों को खिलौने की तरह खेल रही है सरकारें, जो हमारे देश का आन बान शान हुआ करता है और उसी से सरकार लोग खेल खेल रहे हैं। हमारे देश के लिए जवान मर मिटते हैं। आपको याद होगा उस 14 फरवरी 2019 के वो दिन जिस दिन 40 जवानों पुलवामा हमले में मारे गए थे और 40 जवान शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद हमारे देश में मातम सा माहौल छाया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्लान बनाया जाता है कि अब हम लोग पाकिस्तान से बदला लेंगे। बदला लेने के बाद सब कुछ ठीक ठाक भी हो जाता है कि हमारे देश के जवान पाकिस्तान से बदला ले लिए हैं। हमारे जवान 40 मारे गए थे, पाकिस्तान के जवान को 80 मार के हम लोग आए और काफी अच्छी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है और फिर भारत में माहौल शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद बीतते समय 19 से 20 होता है, 20 से 21 होता है, 21 से 22 होता है, 22 के 23 आता है। यानी 4 साल निकल जाने के बाद एक व्यक्ति बाहर आता है। इस व्यक्ति ने ऐसा वोट खोला है कि बीजेपी सरकारों को दिमाग हिला कर रख दिया है। इस व्यक्ति ने बीजेपी सरकार को ऐसा दाव लगाया है कि उस व्यक्ति की तरफ से अब तक कोई तक जवाब नहीं आया। आखिर उस व्यक्ति है कौन जो बीजेपी सरकार पर इतना बड़ा दाव प्रश्न लगाती है और सरकार भी इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है? तो चलिए समझते हैं पूरे डिटेल में। लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो मोदी पर सबसे बड़ा करप्शन लगाया है। और यहाँ तक यही नहीं, जो पुलवामा हमला हुआ था उस पर भी सबसे बड़ा फोन खुला है और फोन खुलकर सामने आया। तो चलिए समझते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने सारे फोन खोले हैं। हाल ही में सीनियर पॉलिटिशियन सत मलिक एमएलए रह चुके हैं और 2 बार राज्यसभा भी रह चुके हैं और 1 बार राज्यसभा का एमपी भी रह चुके हैं। अलीगढ़ और गोवा और बिहार और जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब आमतौर पर इतना बड़ा नेता जब किसी तरह का कोई चीज का खुलासा करता है तो 24 घंटा उसे मीडिया पर प्ले किया जाता है, यानी 24 घंटा उसे दिखाया जाता है। लेकिन मीडिया वाले लोग इसे छुपा रहे हैं और इस पर बात भी खुलकर नहीं कर रहे हैं। या हमारे देश के जवानों से इन लोगों को प्यार नहीं है? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी क्या है। सत मलिक ने 3 चैनलों पर बयान दिया है पुलवामा हमलों को लेकर। सत मलिक ने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ जरूर था, लेकिन सत मलिक ने यह भी कहा कि करप्शन से मोदी को कोई भी नफरत नहीं है। साल 2014 में इलेक्शन हुई थी और सबसे बड़ी जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, जिससे इनका सबसे बड़ा वादा था 370 को हटाना। इसी के कारण 65% लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारी मतों से जिताए। और उसके बाद अप्रैल 2016 में नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं महबूबा मुफ्ती कुछ दिन सरकार चलाने के बाद। लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं तो जून 2018 में इस्तीफा दे देती है महबूबा मुफ्ती जब बीजेपी अपना सपोर्ट पीछे हटा लेता है। और ठीक अगस्त 2018 में एक किरदार की एंट्री होती है और उस व्यक्ति का नाम है सत मलिक। सत मलिक अगले जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनते हैं। सत मलिक एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमें फैक्स नहीं मिला था और मुझे कोई कॉल भी नहीं आया था। फारूक और महबूबा उससे कह रहे थे ये सबनी को डिवोर्स करने के लिए। You ended up dissolving an assembly which was viable and which could have formed a majority government. That is not only unconstitutional, it's the worst mistake a governor can make, and yet you did it. फारूक, महबूबा 1 हफ्ते से रोज मुझे कह रहे थे कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दो क्योंकि हमारे एमएलए तोड़े जा रहे हैं। एक रूल चलाया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। उस रूल का नाम था प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का मतलब यही था कि रीजनल गवर्नर के कंट्रोल में आ गया। जम्मू कश्मीर में ऐसा होने के 2 महीना बाद 14 फरवरी 2019 को हमला होता है। एक मारुति गाड़ी जिसमें 300 से ज्यादा मिसाइलें भरे हुए थे और एक सीआरपीएफ जवानों से जाकर टकराती है और
40 जवानों की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद जांच चलती है कि हमला हुआ कैसे, आखिर इस हमले को कौन किया, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ज्यादा दिखाया भी नहीं गया और सीधा आरोप पाकिस्तान के ऊपर चला गया। लेकिन इस हमले का मास्टरमाइंड था कौन? इस हमले में पाकिस्तान के मुदासिर अहमद को टारगेट पर लिया गया। फिर उसके बाद जांच पड़ताल में चालू किया गया कि मुदासिर अहमद कुछ गाँव में घूम रहा है, इस गाँव में छुपा हुआ है वो, और उसे खोजने की साजिश चल रही थी। 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर के साइड सीनियर एक ऑफिसर सीनियर को चिट्ठी लिखती है, ये कहते हुए कि फॉरेन टेसी है 203 जिसने मुसादी खान से मिलने गया था स्पेशल अटैक के लिए। सतमनी कहते हैं कि इतनी बड़ी कॉन्वॉय कभी सड़क के जरिए ट्रैवल नहीं करती, इसीलिए सीआरपीएफ ने होम मिनिस्टर से 5 हवाई जहाज की मांग की थी, लेकिन होम मिनिस्टर ने 5 हवाई जहाज देने से मना कर दिया। लेकिन फिर इसके बाद बताते हैं कि इस रूट से जाना था, उस रूट को अच्छी तरह साफ भी नहीं किया गया था ताकि जो भी गाड़ी जाए उस पर काफी कोई भी दिक्कत न हो सके, यानी सीक्रेट साफ रूट रखा। इसमें से 8 से लेकर 10 लिंक रूट भी था। जो भी लिंक रोड से वो अनमैन ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट लिंक रोड से कुछ अराउंड 8-10 8-9 लिंक रोड जी वो अनमैन। उस रूट में कोई और नहीं घुस पाया, लेकिन इस रूट में कुछ भी नहीं किया गया। फिर सतपाल मलिक मोदी से जाकर कहते हैं कि अगर हम लोग हवाई जहाज दे दिए होते तो ये आज घटना नहीं होता। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। फिर सतपाल कुछ बातें बोलते हैं, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि मुझे ये लग गया था कि ये सारा ऑर्गेनाइज आप पाकिस्तान की तरफ लाना है, इसीलिए आप चुप रहिए। करण ठाकुर पूछते हैं कि क्या सरकार के चाल पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को ब्लेम करो और हमें पॉलिसी मिलेगा और इससे हमारी इलेक्शन को फायदा होगा। सतपाल कहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली ये बात सही है। यहाँ पर एक रात इंदौरी का एक शेर याद आता है, सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। मार्च 2019 में समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल यादव पर ओपन आरोप लगाते हैं ओबे मोदी पर। ये कहते हैं कि पैरामिलिट्री दुखी है सरकार से, जवान को मार दिए गए वोट के लिए। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को आदित्यनाथ योगी की एक रैली होती है। उस रैली में ये बोलते हैं, कांग्रेसियों मोदी जी की सेना गोलियां और दुआएं देती है। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों पे बिरयानी खिला रहे थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों के खून में हुआ देती है। बीजेपी के एक पॉलिटिशियन ने कहा, अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी की सेना है तो वो पागल ही नहीं, वो देशद्रोही भी है। अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी है। भारत की सेनाएं भारत की हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। फिर इस 1 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में क्या बोलते हैं, सुनिए। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? कई लोगों ने इस पर टिप्पणी भी की है। फिर जमकर मोदी जी को वोट देते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। तो आरोप यहाँ पर बहुत ही बड़ा है, बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया। अगर जवाब आता तो आपको इस वीडियो में हम जरूर बताते। इसी को लेकर अडानी के ऊपर जो करप्शन लगाए गए थे, इस पर भी कोई जवाब नहीं आया था। एकदम साइलेंट चुप थे मोदी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति ने बोला है, वो बोलते हैं कि सतपाल मलिक की मेमोरी लूज हो गई है और इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के यहाँ पर क्या राय है, आप इस कमेंट में लिख कर बताइए। अब हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।